मिथुन राशि वाले चौंकाने वाले होंगे अगले 6 महीने। देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में ही प्रवेश हो गया है। देवी और सज्जनों, आप ही की कुंडली के प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश हो गया है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति, उनके दृष्टि, इन सभी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मिथुन राशि के बारे में भी बताऊंगा, देवगुरु बृहस्पति के बारे में भी बताऊंगा। देवगुरु बृहस्पति जो प्रथम भाव में आए हैं तो अगले 6 महीने में क्या चौंकाने वाले हैं वो भी बताने का प्रयास करूंगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम, खम्मा गणयोगम केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। आइए सबसे पहले मिथुन राशि के कुछ विशेष गुण को जानने का प्रयास करते हैं। मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध होता है। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और स्वभाव की बात करूं तो ड्यूल नेचर का है, डबल नेचर, द्वि स्वभाव राशि है। ये लक्षण क्या होते हैं? परिवर्तनशील लक्षण होते हैं मिथुन राशि के। टिक करके नहीं रह सकते, एक बार जो बोल दिया उस पर में अडिग नहीं रह सकते। परिवर्तनशील होते हैं लेकिन बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि मालिक ही बुद्ध है, गणेश जी मालिक है इनके। और गणेश जी तो शुभ लाभ, रिद्धि, सिद्धि, बुद्धि, इन सब के स्वामी हैं। तो मिथुन राशि के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। मिथुन राशि के लोग संवाद प्रिय होते हैं। बातचीत करने में जब बैठ जाएंगे तो खूब मजा आएगा। मीठी मीठी बातचीत करेंगे, आपके साथ आनंद लेंगे बातचीत का। और आप भी जब इनके साथ बातचीत करने के लिए बैठेंगे तो आपको भी उठने का मन नहीं करेगा। चंचल प्रकृति होगी, तर्कशील स्वभाव होगा। क्या होगा? तर्कशील स्वभाव होगा। राशि चक्र में अगर स्थान की बात करूं तो तीसरा स्थान मिथुन राशि को दिया गया है। कैसे होते हैं मिथुन राशि के लोग? तेज दिमाग बहुत शार्प होता है। तीव्र वाणी इनके प्रमुख हथियार होते हैं। दो चीज, एक तो दिमाग जिसका बहुत तेज हो, इंटेलिजेंट हो, और जिसकी वाणी में शक्ति हो, उस व्यक्ति को दुनिया में कहीं भी अपना स्थान बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। वो व्यक्ति अपने दिमाग और वाणी के बदौलत, इन दो हथियार के बदौलत, दुश्मन के क्षेत्र में भी अपना झंडा गाड़ देता है। ये लोग हर विषय में रुचि रखते हैं, हर विषय में अपना रुचि रखते हैं, हर विषय को जानने की, समझने की, पढ़ने की इच्छा रखते हैं। लेकिन लंबे समय तक एक विषय पर में, एक चीज पर में टिक के रहना इनके लिए बहुत कठिन होता है। बहुत कठिन, बहुत कठिन। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिथुन राशि वालों में संवाद, शिक्षा, लेखन, वाणी, विज्ञापन, पत्रकारिता या मीडिया से जुड़े हुए कार्य में अगर हैं तो इनको जीवन में बहुत हायर ग्रेड का सफलता मिलेगा। ये तय, बहुत उच्च स्तरीय सफलता मिलने का योग है। आप आंख बंद करो और देखो, अगर इस मिथुन राशि का व्यक्ति अगर इन सेक्टर में है, चाहे वो बोलने का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, राइटिंग सेक्टर हो, वाणी का हो, विज्ञापन का हो, पत्रकारिता का हो, मीडिया का हो, अगर इन सब में से किसी भी सेक्टर में जुड़ा हुआ है तो उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कई बार इनका चंचल स्वभाव अस्थिरता पैदा कर देता है, जिससे अवसर इनके हाथ में आते 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 निकल जाता है। नहीं, चंचलता के कारण, अस्थिरता के कारण। सज्जनों,
अब थोड़ा सा देवगुरु बृहस्पति के बारे में भी जान लें। इन सब के बारे में कोई चर्चा नहीं करता, कोई नहीं बताएगा। देवगुरु बृहस्पति शुभ, सात्विक और ब्राह्मण ग्रह के तौर पर जाने जाते हैं। ये उत्तर और पूर्व दिशा के स्वामी होते हैं। कारक की अगर बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म, विवाह, संतान, गुरु, भाग्य, इन सब के कारक होते हैं। स्वामी राशि की अगर बात करूं तो धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के होते हैं। बृहस्पति का प्रभाव कैसा होता है? जीवन में अगर विस्तार चाहिए, जीवन में बड़ा बनना है तो बृहस्पति का आपके ऊपर में कृपा चाहिए। आशा, समृद्धि, संतान और धार्मिक उन्नति में तो देवगुरु बृहस्पति की प्रमुख भूमिका होती ही होती है। कुंडली में जहां देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वहां सुख, संरक्षण और सद्बुद्धि, सदगति लाते हैं। जिन भावों पर दृष्टि डालते हैं वहां भी विकास और बचाव की भूमिका निभाते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले 6 महीने में प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हुआ है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर के प्रथम भाव में विराजमान है। ये मुख्य योग बन रहे हैं। प्रथम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति हो तो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी। चरित्र ऊंचा हो जाता है, यानी कि लभेरिया वगैरह की शिकायत नहीं होगी। कहीं पर में दिल नहीं फिसलेगा। मन और दिमाग, मस्तिष्क दोनों मजबूत रहेगा। बुद्धिमता की प्राप्ति होती है और प्रतिष्ठा में खूब वृद्धि देखने को मिलती ही मिलती है। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर है, जो संतान, शिक्षा और सृजनात्मकता, रचनात्मकता का भाव है। तो इन सब में भी आपको लाभ मिलने के योग मैं देख पा रहा हूं। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है, तो विवाह, संबंधों में सुधार, जीवन साथी के साथ प्रेम, ये सब देख पा रहा हूं। नवम दृष्टि नवम भाव पर है, तो भाग्य का साथ मिलना, धर्म का पालन करना और यात्राओं की भी, धार्मिक यात्राओं में उन्नति भी देख पा रहा हूं। अब फल को विस्तार से समझें, सकारात्मक परिणाम क्या होगा। देवियर सज्जनों, आत्मबल और व्यक्तित्व में तेजी से वृद्धि होगी। कॉन्फिडेंस लेवल हाई और पर्सनालिटी भी एकदम रेपुटेटेड। कहते हैं ना कि जहां पे खड़े हो जाओ तो 10 लोग पूछने लगे कि ये कौन है। ऐसा व्यक्तित्व आने वाले 6 महीने में निर्माण कर देंगे आपके लिए। प्रथम भाव में है तो आपके चेहरे पर एक गजब की तेज डाल देंगे देवगुरु बृहस्पति। आपका चेहरा इस समय में ऐसा लगेगा कि बिना क्रीम पाउडर के भी बहुत चमकदार दिखाई दे रहा है। वाणी में वजन दिखाई देगा, आचरण में गरिमा दिखाई देगा। इस समय में आप जब बोलेंगे तो लोगों को सुनना पड़ेगा। संतान और शिक्षा संबंधी कार्यों में प्रगति देखने को मिलेगी। संतान का भी ग्राफ बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। जो लोग उच्च शिक्षा, प्रतियोगिता या सृजनात्मक क्षेत्रों में हैं, उन्हें अद्भुत सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। अद्भुत सफलता। जो लोग विवाह योग्य हो चुके हैं, उनके विवाह का समय आ गया है। आने वाले 6 महीने में उनका विवाह हो जाएगा। उनके लिए ये शुभ समय है। सप्तम दृष्टि से वैवाहिक योग बन रहा है और जो लोग पहले से विवाहित हैं, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है, तो उसका हल निकालने में वो सक्षम हो। धार्मिक यात्रा, गुरु की प्राप्ति, विदेश यात्रा के योग भी बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। नवम भाव की दृष्टि से आपको धार्मिक प्रवृत्तियां आपके अंदर जागृत होंगी। गुरु कृपा और भाग्य का समर्थन मिलता हुआ भी महसूस मैं कर पा रहा हूं। कार्यस्थल पर मान सम्मान भी बढ़ेंगे।
दसम भाव के स्वामी के रूप में देवगुरु बृहस्पति आपको कैरियर में नए अवसर, प्रमोशन और ट्रांसफर के भी योग देना चाह रहे हैं। कुछ सावधानी अगर मैं आपको बताऊं तो आने वाले 6 महीने में ग्राफ बहुत ऊंचा जाएगा, तो अहंकार से बचें, घमंड से बचने का प्रयास करें। प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति कभी कभी मैं ही सब कुछ जानता हूं, मैं ही विद्वान हूं का भाव दे देते हैं, उससे बचें। वाणी में संयम जरूरी है, क्योंकि बुध और गुरु की युति या दृष्टि या बुध के घर में गुरु का बैठना वाणी को अत्यंत प्रभावशाली बना देता है, परंतु कभी कभी कटु भी बना देता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का प्रथम भाव में बैठना मोटापा, लीवर या शुगर जैसी समस्याएं भी दे सकता है। गुरुजन की अवहेलना करने से बचें। गुरु की स्थिति में अधार्मिक आचरण या गुरु की उपेक्षा आपको भारी पड़ सकता है। उपाय की अगर बात करूं तो गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहने, अच्छा रहेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करें, बढ़िया रहेगा। गुरुजन, ब्राह्मणों और शिक्षकों का सम्मान करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गाय को चना दाल या गुड़ खिलाएंगे तो भी बढ़िया रहेगा। गुरुवार को व्रत रखना आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। तो देवी और सज्जनों, कुछ इस प्रकार की स्थिति आने वाले 6 महीने में है। रिजल्ट के साथ साथ मुझे लगता है कि जो लोग ज्ञान की खोज में होंगे उनको यहाँ पर बहुत सारी चीजें, ज्योतिष में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को सीखने को भी मिली। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये 100% एक्यूरेट जानकारी नहीं है, ये एक सामान्य विवरण है। 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी के लिए जन्म कुंडली और हस्तरेखा का जांच करना अति आवश्यक है। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जांच करवानी है तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क होगा जमा करेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, आपसे कमजोर लोग आगे चले गए, आप पीछे रह गए, आपको जिस पोजीशन में होना चाहिए था वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे, तब आपको क्या करना होगा देवी और सज्जनों? तब आपको सबसे पहले कुंडली की जांच करवा के ये पता करवानी होगी कि आपके भाग्य के मालिक कौन है, उनको कैसे प्रसन्न किया जाए, कौन सा रत्न ऐसा धारण किया जाए जिससे कि आपको भाग्य का साथ मिलने लगे और आप भी दिन दोगुना रात चौगुना आगे बढ़ने लगे, चमत्कारिक प्रभाव आपको। अगर आपको ये भी जानकारी चाहिए तो किसी भी ज्योतिष से पूछे या सामने दिए गए नंबर पर मैसेज। राधे राधे, राम।